हेलो नमस्कार सभी दोस्तों को। जैसे कि मैंने पहले ही वीडियो में आप लोगों को बताया था कि अब इस भर्ती प्रक्रिया में जो है और ज़्यादा डिले नहीं होगा। और उसी के रिगार्डिंग देखिए जो है अभी जेएसएससी के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है रिस्पांस की से रिलेटेड। रिस्पांस की से रिलेटेड इसमें जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि आपका कुरमाली, पंचपरगनी और हो, इन तीनों का भी री एग्ज़ाम होना है। इसको छोड़ करके और 6 to 8 में जो है वो उर्दू भाषा को छोड़ करके बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सभी सब्जेक्ट्स का जो है वो रिस्पांस की जो है वो जारी होने वाली है। कब से कब तक आप डाउनलोड कर सकते हैं? 20 अप्रैल से लेकर के 26 अप्रैल के बीच में आप अपना रिस्पांस की जो है वो डाउनलोड करके देख सकते हैं। और इसमें हमको ये लग रहा है कि इसमें सीटेट कैंडिडेट का भी जो है रिस्पांस की वो जारी होगा, लेकिन रिस्पांस की के बाद आगे जो भी प्रोसेस होगा जैसे कि डीवी वगैरह, उसमें सीटेट जो है वो बाहर हो जाएंगे। लेकिन रिस्पांस की हक बनता है कि मतलब उस सीटेट के लिए जो है वो जारी करे जेएसएससी। रिस्पांस की कम से कम अपना मार्क्स तो पता चले कि कितना उसका मार्क्स आ रहा है। तो मेरे हिसाब से सीटेट का भी जारी होना चाहिए। और ये जो है एक प्रकार से जो है ना आप लोगों का गुड न्यूज़ है। क्योंकि 26,000 का जो बहाली है वो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद जो भी आपका प्रोसेस है जैसे कि जेटेट, उसके बाद 24,000 बहाली, वो भी बहुत जल्दी होगा। क्योंकि आप हाईकोर्ट का फटकार लगा है जेएसएससी को, और जेएसएससी जो है और झारखंड गवर्नमेंट हाईकोर्ट का बात सुनती है, और हाईकोर्ट से इन लोगों को बहुत डर लगता है। हाईकोर्ट ने क्लियरली बोला है कि 90,000 शिक्षकों की कमी है झारखंड स्टेट में, तो आप जल्दी से जल्दी इन सभी शिक्षकों की बहाली कीजिए प्राइमरी और मिडिल स्कूल में। अब नेक्स्ट मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये पेपर कटिंग। इसके पहले वाले वीडियो में भी मैंने आपको दिखाया था, लेकिन डिटेल्स में मैंने नहीं पढ़ा था। अभी मैं आपको इसका जो है डिटेल्स में पढ़ के बता देता हूँ क्यों मैं ये कह रहा हूँ कि जेटेट बहुत जल्दी होगा और 24,000 का भी जो बहाली बहुत जल्दी होगा, और उसके बाद 40,000 का भी बहाली होने वाला है, 40,000 शिक्षकों की। क्यों? देखिए इस पेपर कटिंग में झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के स्कूलों में लगभग 90,000 शिक्षकों की कमी को लेकर के सामाजिक कार्यकर्ता ज्या द्रेज द्वारा दायर पीआईएल पर बुधवार को सुनवाई की। यहाँ पे आप गौर करने वाली बात यह है कि 90,000 शिक्षकों की कमी, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 90,000 शिक्षकों की कमी, यानी कि हाईकोर्ट ने ये साफ कहा है कि 90,000 शिक्षकों की कमी है झारखंड के प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों में। तो आप जल्दी से जल्दी इन शिक्षकों की बहाली कीजिए। उनमें से पहला जो चरण है वो 26,001। इस जैसे ही 26,001 जो है 3 महीना में कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप देखिएगा कि जेटेट 3 महीना से पहले ही जेटेट आपका आयोजन हो जाएगा मेरे हिसाब से। क्योंकि अब जो है वो हाईकोर्ट के प्रेशर आ चुका है, और हाईकोर्ट के प्रेशर के कारण जो है अब जेटेट भी इनको जो है वो जल्दी लेना पड़ेगा। हाँ, पैरेलली जो 26,001 का जो प्रोसेस है वो भी आगे बढ़ेगा। इन लोग जेटेट वाले कैंडिडेट का डीवी भी होगा, उनका मेरिट लिस्ट भी आएगा, लेकिन साथ ही साथ जेटेट का भी जो है वो आगे का प्रोसेस आगे बढ़ेगा। चीफ जस्टिस पीआईएल पर बुधवार को सुनवाई की। चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने राज्य सरकार का शपथ पत्र देखा। इसके बाद कड़ी नाराजगी जताई। जैसे कि मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इन्होंने जो है काउंटर फाइल किया था, और वो काउंटर में उन्होंने एकदम लापरवाही वाला जो अपना कैलेंडर है वो सबमिट किया था, और कहा था कि 2026 तक हम कंप्लीट करेंगे, लेकिन हाईकोर्ट ने नहीं माना। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, खंडपीठ ने कहा कि एक और स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, और दूसरी तरफ 26,001 सहायक आचार्यों की नियुक्ति के लिए परीक्षा लेने के बाद भी अब तक रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी परिमल कुमार एवं अन्य के मामले में 30 जनवरी 2025 को फैसला सुनाते हुए सहायक आचार्य परीक्षा का जल्द रिजल्ट जारी करने का निर्देश दिया था। वर्ष 2024 में ही परीक्षा ली गई थी, अब तक रिजल्ट क्यों नहीं निकाला गया, ये पूछा है झारखंड हाईकोर्ट ने जेएसएससी और झारखंड सरकार से। वही जेएसएससी ने परीक्षा कैलेंडर जारी कर रिजल्ट के लिए जनवरी 2026 तक का शेड्यूल तय कर दिया है। इस मौके पर खंडपीठ ने सरकार और जेएसएससी को प्रतियोगिता परीक्षा का नया शेड्यूल लाने का निर्देश दिया। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको कहा था कि रिवाइज्ड कैलेंडर जो है वो जारी करने के लिए आदेश दिया गया है। उसके बाद देखिए, स्कूली विभाग को धीमी गति पर फटकार लगा, यानी कि शिक्षा विभाग जो है वो बहुत ही धीमा कार्य कर रही है, लापरवाही कर रही है, इसीलिए उसको फटकार मिला है हाईकोर्ट के द्वारा। खंडपीठ ने लंबी समय सीमा पर नाराजगी जताई, साथ ही स्कूल शिक्षा विभाग को धीमी गति के चलते चलने के लिए फटकार लगाई, जैसे कि मैंने आप सभी को कहा था इसके पहले वाले वीडियो में। तो अब देखिए, अब पहला क्या होगा कि 26,001 का जो प्रोसेस वो कंप्लीट होगा विदिन 3 मंथ। ये एकदम आप एकदम दिमाग में घुसा लीजिए, 3 महीना के अंदर हर हाल में ये कंप्लीट होगा। उसके बाद जेटेट का भी आयोजन हो जाएगा 4 महीना तक। जेटेट का आयोजन हो जाने के बाद 24,000 का बहाली इसी साल आपको देखने को मिलेगा। तो जितने भी कैंडिडेट हैं
जो कि इस वैकेंसी में आप इनवैलिड हो चुके हैं सीटेट। अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन का क्या फैसला आएगा उसको हम साइड में रख रहे हैं, उस पर हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन अभी आगे क्या होगा उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। आगे जो है 24,000 का बहाली हर हाल में इसी साल आपको देखने को मिलेगा, और इसमें हालांकि कैलेंडर में वो मेंशन करे ना करे वो अलग बात है, लेकिन हाईकोर्ट का प्रेशर है और उसके प्रेशर के चलते उसको देना ही पड़ेगा 24,000 का वैकेंसी। क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 90,000 उसमें PIL में लिखा हुआ है कि 90,000 शिक्षकों की ज़रूरत है, और 24,000 हो जाने के बाद टोटल जो सहायक आचार्य का जो पद क्रिएट किया गया था 50,000 कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद एक्स्ट्रा और 40,000 चाहिए, तब जा कर के 90,000 शिक्षकों की बहाली जो है वो कंप्लीट होगी। तो इसीलिए मैंने अपने थंबनेल पे ये लिखा हुआ था कि 24,000 का बहाली भी होगा और उसके बाद 40,000 का भी एक्स्ट्रा से शिक्षकों की बहाली होने वाली है। लेकिन 40,000 जो शिक्षकों की बहाली होगी वो थोड़ा सा लेट होगा वो प्रोसेस। 24,000 का बहाली कंफर्म है, इसी साल निकलने जा रही है, आप एकदम दिमाग में घुसा के रख लीजिए। प्रोसेस कब कंप्लीट होगा उसके बारे में मैं नहीं बता पाऊँगा, लेकिन 24,000 का जो शिक्षकों का विज्ञापन है वो इसी साल जो है वो निकलेगा 26,000 का कंप्लीट होने के बाद, और जेटेड भी होगा। ठीक है, तो यही अपडेट जो है वो था, और इसमें 16 तारीख को जो है आप लोगों का हियरिंग हुआ था, और उसी का जो है इफ़ेक्ट है। मैंने आप लोगों को पहले ही 14 तारीख 2 दिन पहले 14 तारीख को जो है सबसे पहले मैंने ही आप सभी को इन्फॉर्मेशन दिया था, और उसी का नतीजा है जो इतना सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं JSSC के द्वारा। तो आप लोग जो है वो मेहनत करते रहिए, जितने भी कैंडिडेट हैं सीटेट आप हार मत मानिए, और इनके अगले वाले वैकेंसी के लिए 24,000 के लिए आप जो है वो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहिए, और बाकी जितने भी और भी वैकेंसीज़ हैं उसमें भी आप ट्राई करते रहिए। TRE 4 भी BPSC TRE 4 भी जो है वो आने वाली है, उसमें भी आप ट्राई कर सकते हैं। ये 20 से 26 के बीच में जो है रिस्पॉन्स की आप डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया, उसमें आप रिस्पॉन्स की डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर सीटेट को देता है तो मेरे हिसाब से देना चाहिए, और उसके बाद जो है कमेंट बॉक्स में आकर के अपना मार्क्स बताइएगा कि कितना आप लोग का मार्क्स आ रहा था। और देखिए रिव्यू पिटीशन में हम लोग अब जो है प्रे ही कर सकते हैं, हम लोग के हाथ में तो उसके अलावा और कुछ है नहीं प्रे करने के अलावा, कि रिव्यू पिटीशन जो है तब तक जब तक बहाली प्रक्रिया जो है वो चलता है तब तक अगर हम लोग का एक्सेप्ट हो जाता है तो ठीक है, और अगर नहीं होता है तो फिर हम लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अभी भी हम लोग एक्सेप्ट कर ही चुके हैं कि हम लोग बाहर हैं, और हम लोग 24,000 के और देख रहे हैं, और 24,000 जो है वो जल्दी निकलेगा, क्योंकि 26,000 का प्रोसेस जो है वो बहुत जल्दी कंप्लीट होने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए बने रहिए चैनल पर, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।